एक ही उसका इलाज ही है। चाइना इसी का इलाज के लिए यहां से एक सड़क बना रहा है, नाम क्या है उसका, सीपीईसी। वहां पर पाकिस्तान, वहां पर भारत सरकार को कहना चाहिए कि देखो ये मुसलमानों को यहां जुल्म कर रहा है, क्योंकि सिंजियांग में मुसलमान महिला नकाब छोड़े नहीं, स्कर्ट पहनना पड़ता है। वहां की कोई लड़की का घुटना कम से कम दिखना चाहिए। वहां पाकिस्तान नहीं कहता है कि इस्लाम खतरे में है। इन दोगलों को समझ में क्या है, इस चलो को यहाँ पे इनको बोल नहीं सकता है वहां। तो भारत सरकार एटलीस्ट वहां तो मामला उठा सकता है ना, यहाँ पे पुरजोर तरीके से कह दे यहाँ पर कि भाई देखो ऐसा ऐसा कर रहा है, और भारत इसमें सफल भी हो गया। तो वहां पे जो थे सब, या खुदा चाइना ऐसा करेगा, मारो उसको, जो चाइना में सड़क बना रहा है उन को मार रहे हैं सब। अब चाइनीज इंजीनियर जो है सब ना, एक हाथ में मिस्त्री लिया, एक हाथ में AK-47 लिया है, मसाला जोड़ रहा है, कौन मार नहीं रहा है। अब भारत को इसमें और मिर्च में मसाला लगाना चाहिए और कहना चाहिए कि ये तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, ये हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को केवल धर्म समझ में आता है, उसको कुछ समझ में नहीं। उसको कहिएगा ना तुम्हारा GDP बढ़ा देंगे, पर कैपिटा इनकम बढ़ा देंगे, तुमको हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आगे बढ़ा, व्हाट इज दिस? उसको कैसी भाषा बोलिए, तुम्हारे कब्रिस्तान की हम बाउंड्री करा देंगे, मस्जिद के आगे चूना छिड़कवा देंगे, जा वाह वाह। ऐसा उसको ऐसा ही बोलना ही चाहिए। यहाँ पर एक नंबर खुश हो जाएगा, एकदम एकदम खुश, एकदम वहां पर। तो चाइना का यहाँ से ये प्रोग्राम लटक गया, उसको भी ये बात एकदम बेहतरीन ढंग से पता है। लेकिन चाइना क्या कीजिएगा, अभी भी गलवान घाटी में यहाँ पे क्या कर रहा है, एंट्री कर। अब मोदी जी तो इतना बेहतरीन मौका गंवा रहे हैं जिसका कोई हद नहीं। चाइना का यहाँ म्यांमार है, ये क्या है, म्यांमार। म्यांमार में जो शासिका थी आंग सान सू की, वो भारत के फेवर में, और जो वहां का सैनिक शासक वो चाइना के फेवर में। तो आंग सान सू की को हटा के चाइना ने कौन बन गया, सैनिक शासक बन गया। अब 1956 जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री बने तो यहाँ एक द्वीप है, कोको द्वीप, वो म्यांमार के ज्यादा करीब है। तो उन्होंने सोचा कि पड़ोसियों से झगड़ा करने से अच्छा है छोटा सा द्वीप है, दे देते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं, वहां तक कोई दिक्कत नहीं। ये छोटा सैनिक शासक ये भाड़ा पे दे दिया किसको, चाइना को। हमने उस देश को दिया था, समझा क्या, और सरकार को दिया था वहां पे। तो अब तो मोदी जी के पास बहुत बढ़िया मौका है, कहे कि भैया ये द्वीप हमें वापस करो। रीजन समझिए क्या है, कि हमने यहाँ के लोकतांत्रिक सरकार को दिया था, न कि किसी सैनिक को। तो अगर ये द्वीप रखना है तो लोकतांत्रिक सरकार आंग सान सू की को लाओ। अगर आंग सान सू की के आ गई तो किसका हो जाएगी, भारत का। और नहीं तो तुम ये द्वीप खाली करो हमारा यहाँ से, खत्म कहानी। लेकिन नहीं, इससे अच्छा मौका कभी नहीं आएगा कोको द्वीप को वापस लेने का, कभी नहीं। दोनों हाथ में हमारा लड्डू है, तुमको चाहिए तो आंग सान सू की को लाओ, और नहीं चाहिए तो वापस करो यहाँ पे। आई क्या कर लेगा, लड़ लेगा हम लोग से। अरे इसके लिए तो बिहार पुलिस के होमगार्ड बहुत है सब, बेल्ट सीधा करेंगे, मर्डर है। एक हाथ से पैंट पकड़ेगा, एक हाथ से लाठी, नहीं समझ आया, गजब बात कर। किसी को कोई दिक्कत नहीं है वहां पे, बहुत ये गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। हमारे अगल बगल के पड़ोस, अभी से जो पाकिस्तान हमारे एगो सैनिक को गोली मार दिया, या सैनिक कर मछुआरा को गोली मार दिया, अजय हाल है, मछुआरा को गोली मार दिया। INS विक्रांत कोने काम का, मिसाइल मरवा दीजिए, पानी वाली जहाज में डूब जाएगा, क्या होगा, क्या परमाणु बम मारेगा, UNO में केस करेगा, केस करेगा ना। समझौता है, कश्मीर का मुद्दा भी तो कैसे चल रहा है, देखो यो लड़ेंगे। लेकिन उसके बाद क्या होगा, किसी सैनिक को गोली चलाने से पहले डर लगेगा, चलो हम मारेंगे, गोली मारेगा मिसाइल। पूरी नेवी ब्लॉकेज करके रख देना चाहिए। यही एरिया है जहां चाइना को हम लोग क्या कर सकते हैं, फंसा सकते हैं। लेकिन नहीं भाई, गलती जो किया हम उसको केवल गरिया सकते हैं, कोस सकते हैं, ये हमारा कर्तव्य नहीं है। हमारा कर्तव्य ये बनता है कि उस गलती को सुधारा जाए। बाप दादा की गलती हम लोग सुधारते हैं कि नहीं, कि गरियाते हैं कि ऐसे किया वैसे किया, अरे गलती किया सुधारो उसको यहाँ पे। तो चाइना ने देखिए वो कमीना है, ये है, वो कभी नहीं सुधरेगा। रीजन समझिए, एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है, चाइना। रूस यूरोप में आता है क्योंकि उसकी राजधानी है। इसके बावजूद उसको अगर 1-2 कट्ठा जमीन के लिए विवाद चल रहा है तो वो आपको मेंटल टॉर्चर कर रहा है कि आप उलझे रहिए यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, तुम यहां से रखो, धीरे धीरे विवाद करते रहिए। कि पुराने नक्शा के हिसाब से ये पूरा एरिया राजेंद्र प्रथम का था, और राजेंद्र प्रथम ने ही हमला भी किया था। चोल शासक राजेंद्र प्रथम, याद करिए, शैलेंद्र शासक के ऊपर हमला किया था। अतः यह एरिया किसका है, हमारा है, चोल साम्राज्य के अनुसार। अतः यहां से कोई भी किसी को भी जाना है तो टैक्स देना पड़ेगा। अब लो बवाल हो जाएगा सारे की, और सारा जिम्मेदारी किसको फेंक देना है, चाइना पे। सारा जिम्मेदारी उसको दिए तो हमको भी दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। तो 62 की लड़ाई समझ में आ गया कि नहीं, 62 की लड़ाई में हम बहुत बुरी तरह हारे थे, बहुत बुरी तरह।
चाइना ने युद्ध को रोका था, जितना उसको जमीन चाहिए था उतना कब्जा कर लिया, फिर रोक दिया। यहां पर सबसे बड़ी गलती चाइना पर बहुत ज्यादा विश्वास करना, हिंदी चीनी भाई भाई का करना, ये थोड़ी मजबूरी थी, थोड़ा उसको खुश करना था, लेकिन एयरफोर्स को आपने आदेश क्यों नहीं दिया? इनको ये लग रहा था कि हम गुट निरपेक्ष में जाएंगे, पूरी देश से लोगों को दबाव बनाएंगे तो चाइना पीछे हट जाएगा। चाइना पीछे नहीं हटा, क्योंकि देखिए ना, कोरोना फैलाने के बाद भी पीछे नहीं हटा। तो ये इसको चाइना, तो 1962 में कौन सा युद्ध हो गया? ताशकंद समझौता, हाँ? पंचशील समझौता 1956। एक और यहां गलती हुई थी, नेहरू को चाहिए था 20 साल के लिए सिक्योरिटी, तो ये कहिए दिए कि हमारा 20 चाहिए। समझा क्या? मान के चलिए आपको दहेज चाहिए 5 लाख, तो आप कहेंगे 5 लाख तो थोड़े मिलेगा, कम करा देगा। आपको 5 लाख चाहिए तो कितना मार्जिन रखना पड़ेगा? आप 10 लाख कहेंगे तब घट घट के कितना आएगा? 5। अब मान के चलिए अगर 5 ही चाहिए, आज जाके बोल देंगे 5। समझा? कितना मांगोगे लोग? 1 करोड़ कौन बोला? भगा देगा तुमको यहां। बगुला को 1 करोड़, तोरा बगुला की 1 कर देंगे, तोरा बिया हो जाए बहुत है।